लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। हमने जो पॉलिनोमियल है उसका जो एक्सप्रेशन माने जाते हैं उसमें बहुत सी टर्म इस्तेमाल की जाती है। मोनोमियल में सिंगल टर्म इस्तेमाल की जाती है, जबकि बिनोमियल में 2 या उससे ज़्यादा टर्म इस्तेमाल की जाती है। तो इस तरह के अलग अलग टर्म देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट चीज़ डिग्री के बारे में। डिग्री जैसे कि जो 7x की पावर 2 है, ये पावर 2 है, यही हमारी क्या है, डिग्री कहलाती हैं। जैसे अगर दिया हुआ इक्वेशन इस तरीके से है, टर्म में देख सकते हैं यहाँ पर जो x की पावर 1 है, इस तरह की इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहेंगे। अगर x की पावर 2 है तो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। अगर 3 हो तो उसे क्यूबिक इक्वेशन कहेंगे। इसमें क्या आती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनमें क्या आती है, इनमें हमें रूट्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि रूट्स मतलब जो x की जो वैल्यू मतलब जो वैल्यू होती है उस वेरिएबल्स की, वही जो है वो उसे रूट्स कहते हैं। जैसे कि एक इक्वेशन दी हुई है, इस तरीके की इक्वेशन दी हुई है, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, क्या करें, हम इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आए, 6 आए। अगर हम जोड़ें तो कितना आए, 5 आए। तो इसी बीच में 2 टर्म लेनी है, उन दोनों के टर्म्स के हिसाब से फिर आगे हमने सोल्व करना है। जैसे आगे ये सोल्व हुआ तो इसके रूट्स -2 और -3 निकले। तो इसी तरीके की अगर मैक्सिमम रूट n है तो उस देखो डिग्री में जो रूट n दिया हुआ है तो उसका जो मैक्सिमम रूट होगा वो भी n ही होगा। जैसे x की पावर n है और दे रखी है ऐसे ऐसे, तो नंबर ऑफ़ जीरोज़ किसके हिसाब से इस तरीके और अलग अलग इसमें फॉर्मूले भी लगेंगे। जैसे कि a प्लस में b का स्क्वायर, a माइनस b का स्क्वायर, इस तरीके के फॉर्मूले जो हम रिवीजन कर लेंगे। अब लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं। लीनियर इक्वेशन में क्या होगा, क्या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्या कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, क्या उसमें इन्फिनिट वैल्यू मतलब या इन्फिनिट सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। तो कैसे, जैसे इसमें देख ही सकते हैं हम सोल्व, या हम एक फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर इस तरीके की इक्वेशन दी हुई है a1/a2 b/b2, ये अगर दोनों बराबर हैं, एक दूसरे के सेम हैं, तो उसे यूनिक सॉल्यूशन कहेंगे। अगर तीनों ही एक जैसे हैं, ए बी उतना बी, a2 भी उतना, b1 b2 c1 c2 ये सब बराबर हैं एक दूसरे के, तो उससे इन्फिनिट सॉल्यूशन देखने के हम। अगर ऐसा है कि दो a और b1 का तो सेम है लेकिन c1 और c2 वाले नहीं हैं, तो उसे नो सॉल्यूशन में रख देंगे। जैसे इसमें देख सकते हैं हम यहाँ पर 5/3 और यहाँ पर हमारा 3/6 आ जाता है। क्या दोनों सेम है, तो सेम नहीं है, तो इसमें से कौन सी चीज़ लगेगी, यूनिक सॉल्यूशन होगा ना इसका। तो यूनिक सॉल्यूशन को निकाल देंगे हम कैसे करके, जैसे यूनिक सॉल्यूशन में इसकी x और y की वैल्यू निकल आएगी। अब ऐसे दे रखी हो, ये दोनों दे रखी है, तो यहाँ पर क्या है, तीनों ही क्या है, सेम आ रही है, तो मतलब इसके इन्फिनिट सॉल्यूशन हो सकते हैं। अगर दो सेम हों और एक c1 c2 वाला सेम नहीं हो तो इसमें हम कहते हैं कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो इस तरह की इक्वेशन को देखकर हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, देख सकते हैं कि आगे सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। अगर इक्वेशन में इस तरीके से हमसे कोई k की वैल्यू पूछ ले, इस तरीके से इक्वेशन दी हुई हो, तो हम इसी तरीके का एक यूनिक फॉर्मूला लगाएंगे, इसी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम k की वैल्यू को निकाल लेंगे आसान तरीके से। ये लीनियर इक्वेशन की बात हो गई है। अब बात होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री कितनी होती है, 2 डिग्री होती है। तो इसमें देख सकते हैं हम अलग अलग 2 मेथड्स हमारे पास, एक तो हम सिंपल मेथड से सोल्व कर रहे हैं और एक ये हम इसमें एक फॉर्मूला लगाकर इसमें सोल्व कर रहे हैं। कई बार हमारे पास इससे सिंपल तरीके से हम सोल्व नहीं कर पाते तो हम फॉर्मूले के तरीके से सोल्व करते हैं। तो जैसे देख सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए कि इसका मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आए, 12 आए, प्रोडक्ट किया जाए तो 12 आए, और अगर सम किया जाए तो 7 आए। तो ऐसी दो बीच में 2 टर्म है वो लेकर आनी है, फिर उन दोनों टर्म को एक कॉमन निकाल कर हम आगे सोल्व करेंगे, जिससे हमें रूट्स प्राप्त हो जाएंगे। और ये फॉर्मूला हम लगाने के ये फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें हमने बात की जो x के साथ होगी वो a वैल्यू कहलाएगी,
जो एक्स स्क्वायर के साथ होगी वो। तो देख सकते हैं हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को लगाकर इसमें जो वैल्यू रखकर और फिर आगे सोल्व कर इस फॉर्मूले में, और यहाँ से भी दो वैल्यू हमारे पास निकल कर आ जाएगी। और ये जो हमारा फॉर्मूला जिसे डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला भी कहते हैं, इसमें अगर जो डी की वैल्यू आती है हमारे पास, जिसके अंदर यहाँ पर जो रखा हुआ था, अगर इसकी वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो हम कहेंगे रूट इमेजिनरी है। मतलब जो रूट के अंदर जो -1 इस तरह आयोटा जैसे आते हैं वैसे इमेजिनरी कहते हैं। अगर 0 से बड़ा है तो हम कहेंगे इसके रूट अलग अलग निकल जाएंगे, अलग अलग रूट होंगे, मतलब वैल्यू अलग अलग होगी, जैसे कि इसकी हैं। अगर दोनों बराबर हैं तो सेम रूट होंगे, अर्थात जैसे -3 तो अगले का भी -3 ही होगा। हमारे पास एक इक्वेशन ये दी हुई है, तो इसकी वैल्यू हमको पता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ वो a है, जो सिंपल x के साथ है वो b है, और जो c तो हमारे पास है ये। इसको हम सबको इसमें फॉर्मूले में पुट कर देंगे, जो इत तक हम सॉल्यूशन आ गया। और माइनस यहाँ पर 3, और यहाँ पर इसके रूट्स को देख सकते हैं हम, -3 -8, और यहाँ पर देख सकते हैं। अगर देखो रूट के अंदर अगर रूट के अंदर 35 आ जाए तो हम इसे कैसे सोल्व करेंगे। एक तो इसे माइनस कर ले, -1 किया, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका अंदर कितना बच गया, 36 का बाहर निकालते हैं तो 6 आता है, 1 का तो 1, और जो बाहर निकल के आए हैं जो 6 है ऊपर जो दिया हुआ उससे दोगुने से हम मल्टीप्लाई कर दिया, और जो इसका आंसर आया वो -1 किया, और जो आंसर आया वो इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं रूट 35 को, ऐसे इसके अंदर आ जाए तो। अब देख सकते हैं 2000 में क्वेश्चन आया हुआ था, एक x = -2 है, देन ये जो दी हुई वैल्यू है तो x -2 है, तो सिंपल से x -2 इसके अंदर पुट कर देंगे। हम क्या है यहाँ पर इसमें ax² + bx + c = 0। अगर हमें रूट्स का सम पता करना हो तो -b/, में a भी कर सकते हैं, और हमें रूट्स का प्रोडक्ट पता करना हो तो हमें क्या कर सकते हैं, c/a भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके की इक्वेशन है। अगर इस तरीके से हम करेंगे तो भी क्या आएगा, सम हमारा -7, और प्रोडक्ट क्या आएगा हमारा 12। तो इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। और जो हमारे पास जैसे कि इक्वेशन दी हुई है कि 5 - √3 है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इससे हमें इक्वेशन बनानी है। तो इससे इक्वेशन क्या हो, इसका सम कितना आया, 10 आया, इसका प्रोडक्ट कितना आया, 22 आया। तो अब इस जो हम क्या करेंगे, x² - sx + p = 0। तो इस तरीके से हम इक्वेशन में रख सकते हैं, और इससे हमारी एक नई इक्वेशन बनकर आ जाएगी हमारे सामने। अगला हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन जो 2011 में भी आया हुआ एग्जाम में है कि ए पर्सन हैज़ ओनली ₹1 और ₹2 कॉइन विद हिम। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स that he has is 50 and the amount of money with him is 75, then number of coin ₹1 and ₹2 respectively are। उसमें कह रखा था कि टोटल जो कॉइन है उसके पास कितने हैं, 50, मतलब एक कॉइन, दो कॉइन, दोनों कॉइनों के सम कितना, 50 टोटल, और उसका अमाउंट कितना है कॉइन्स का, 75 है। तो इस तरीके की इक्वेशन हो जाएगी। अगर एक ये है और अगला 2 रुपया, मतलब एक रुपया का कॉइन है, एक 2 रुपये वाला कॉइन है, तो इसका आंसर 75 आ सकता है। तो इस तरीके से इक्वेशन में y की वैल्यू आ गई, और ऐसे ही पुट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। आंसर में जो पूछ रखा हम उसमें पॉइंट पे लगा देंगे, जो डी पॉइंट इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रखा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो सेटिस्फाई करती है x बड़ा है 6 से। तो इसमें से हम क्या करेंगे, इक्वेशन में से हम हर एक का रूट निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। इसमें सिर्फ यही इक्वेशन आ रही है जिसमें x की वैल्यू 6 से बड़ी है, तो हम कहेंगे ओनली 2 इसका आंसर है। अगले इक्वेशन में क्या रखा है, फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जो इक्वेशन दे रखी है ये और ये इक्वेशन दे रखी है, तो वैल्यू x और y की क्या होगी। सिंपल तरीके है, दोनों से इक्वेशन को हम सोल्व कर लेंगे उस मेथड से, सिंपल मेथड से, और जो x और y की वैल्यू आएगी उस वैल्यू को वहाँ पर रख दें।
तो इसमें क्या किया हुआ है, इसमें सबसे पहले जो एक ये इससे अलग इक्वेशन से सोल्व करके हमने इसकी एक शॉर्ट सी इक्वेशन बनाई जो क्वाड्रेटिक में, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी हुई थी इसको यहाँ पर रखा और यहाँ से हमने वैल्यू को निकाल लिया और जिससे एक्स और वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब दे रखी है कि जो हमारे पास एक्स बराबर हमें 1 प्लस में √2 दिया हुआ है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होगी ये पूछ रखी है। तो देखो क्या कर सकते हैं, ये सिंपल तरीके से इसमें दिया हुआ है, इसमें से एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं और देख सकते हैं इसमें एक फॉर्मूला लग रहा है। यहाँ पर इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं हम। अब देखो यहाँ पर इसका क्या है, a प्लस माइनस बी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला इसका नहीं बन रहा क्या, तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। अब इसमें देखो x का क्या है, x की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 प्लस √2, तो यहाँ पर वही वैल्यू रख लेंगे, इसको थोड़ा मैनेज कर लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर इसका आंसर देखो, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम इस रूप से लिख सकते हैं बिल्कुल आसान रूप से। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू रख दी यहाँ पर भी, और -2 यहाँ पर था ही। अब देखो ये कुछ इस तरीके का नहीं बन रहा, जैसे कि √2 + 1 है और √2 -1 है, तो इस तरीके से इक्वेशन बन रही है। तो इसका हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो √2 का जो स्क्वायर है वो 2 हो गया और 1 का तो यहाँ पर -1 हो गया, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या आया 1 आया। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो क्या दे रखी है, वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, इसको सेटिस्फाई कर रही इक्वेशन हमें बतानी है। तो ये हमने रख ली और बराबर में इसको पूरी तरीके से इसको यहाँ पर मैनेज करके लिख लिया। अब यहाँ से जो इक्वेशन बनकर आई हमारे सामने, ये इक्वेशन बनकर आई। अब इस इक्वेशन में से हम देख सकते हैं थोड़ा और यूटिलाइज किया इसको, और इस तरीके से हमारा एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब आंसर में हम इसको टिक कर सकते हैं। अब देखो क्या कह रखा, वैन जब ये जो इक्वेशन है वो डिवाइड कर रही है इस इक्वेशन से, और रिमाइंडर क्या बच रहा है हमारा, रिमाइंडर बच रहा है x - 6, तो क्या वैल्यू होगी p और क्या की रिस्पेक्टिवली। 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो देख सकते हैं। अब डिवाइड दे रहे थे, इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ से हम x पे जाएंगे, तो इसके यहाँ पर इक्वेशन इतनी बनकर आई हमारे पास। और जो हमसे दी हुई इक्वेशन में है जो x -6, ये हमारा रिमाइंडर दिया हुआ है और हमारा रिमाइंडर ये आया है। अब दोनों को देख सकते हैं कि जो यहाँ पर एक कॉमन रख कर कि जो x के साथ क्या दे रखा है 1, तो यहाँ पर इसके बराबर 1 आ जाएगा, p + 1 3 के बराबर 1 आ गया। अब देख सकते हैं यहाँ पर p की वैल्यू -2 आ गई। अब q के बराबर कितना दे रखा है 6 दे रखा है, तो -6। तो इस तरीके से इसकी इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। तो ये हम उसके हिसाब से देखा, हमने जो दिया हुआ था उससे मिलाकर देखा, तो इससे हमारी दोनों की वैल्यू p और q की वैल्यू आ गई। यहाँ पर हम टिक लगा सकते हैं इसको, ये आंसर। रेयर एयर कॉइन कलेक्शन है, एक गोल्ड कॉइन है और फॉर एवरी 3 नॉन गोल्ड कॉइन के लिए 10 मोर गोल्ड कॉइन है। एडिट कर दिया जाए तो जो गोल्ड कॉइन और नॉन गोल्ड कॉइन का रेशो है 1:2 है। तो जो इन्फॉर्मेशन के ऊपर जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन इस कलेक्शन में अब कितने हो गए होंगे वो पूछ रखी है। देख सकते हैं 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें कह रखी थी कि x गोल्ड कॉइन है, उसमें 10 ऐड कर दिया और उससे 3 गुना हमारे पास जितने x गोल्ड कॉइन है उससे 3 गुना नॉन गोल्ड कॉइन है, और उन दोनों का रेशो 1:2 है। तो यहाँ से हम सिंप्लीफाइज करके x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितनी है हमारे पास, x कॉइन थी 10 कॉइन थी, 20 कॉइन थी, उसमें 10 कॉइन और ऐड कर दी, और साथ में हमारे पास 60 नॉन गोल्ड कॉइन है। तो टोटल गोल्ड कॉइन पूछ रखी है।